इजराइल की लाख कोशिशों के बाद भी लेबनान का हिजबुल्ला शिकंजे में नहीं फंस पा रहा है। पहले हवाई ऑपरेशन और अब जमीनी ऑपरेशन के बावजूद हिजबुल्ला के तेवर पहले की तरह बरकरार हैं। अपने शीर्ष नेताओं के मारे जाने के बाद भी हिजबुल्ला लड़ाके बेतहाशा इजराइल पर हमलावर हैं। अपने एडवांस हथियारों के दम पर हिजबुल्ला इजराइल को कड़ी टक्कर दे रहा है। हिजबुल्ला के घातक ड्रोन और मिसाइल रॉकेटों ने इजराइल के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की भी काट निकाल ली है। एक बार फिर लेबनान के प्रतिरोध ने इजरायली बलों की साख पर सवालिया निशान उठाए। समूह ने बताया कि लड़ाकों ने दक्षिणी लेबनान के एक फ्लैश पॉइंट शहर में हमलावर इजरायली सैनिकों पर 7 हमले किए। हिजबुल्ला ने अपने हमलों की जानकारी देते हुए बताया कि उसने नबातीह प्रांत के एक बड़े शहर खियम के पास इजरायली बलों पर हमले किए। हमलों से पहले लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी ने बताया था कि इजरायली सेना शहर में घुसपैठ के दौरान घरों और आवासीय इमारतों को उड़ा रही है। हिजबुल्ला ने इजरायली मिलिट्री साइट्स के खिलाफ अपने 29 ऑपरेशनों का दावा किया, जिससे दक्षिणी लेबनानी शहरों और गांवों में इजरायली सेना की आगे बढ़ने की कोशिशों को रोका गया। इन ऑपरेशनों में हिजबुल्ला ने दक्षिणी लेबनानी शहरों और उत्तरी इजराइल में इजरायली सेना की टुकड़ियों पर रॉकेट और ड्रोन हमले किए। इसके अलावा हिजबुल्ला ने पश्चिमी सेक्टर के आसमान में एक इजरायली हरमीज 900 ड्रोन को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से तबाह किया। लड़ाकों ने अभियान की शुरुआत एक तरफा ड्रोन के हमले से की। इसमें कब्जे वाले हाइफा के उत्तर में हाइफा नौसैनिक अड्डे को निशाना बनाया गया, जहां मिसाइल नौकाएं और पनडुब्बियां हैं, जो लेबनान फिलिस्तीनी बॉर्डर से 35 किलोमीटर दूर है। लड़ाकों ने खियाम शहर के पूर्व में इजरायली सेना के एक समूह को निशाना बनाकर रॉकेटों से हमला किया। लड़ाकों ने इजरायली कफर युवाल बस्ती के उत्तर में इजरायली सैनिकों को निशाना बनाकर 2 अलग अलग रॉकेट हमले किए। लड़ाकू विमानों ने पहली बार लेबनान फिलिस्तीनी सीमा से 150 किलोमीटर दूर हदजोर एयरबेस को निशाना बनाया, जहां टोही और लड़ाकू स्क्वाड्रनों वाला एक प्रमुख वायु विंग तैनात बताया जाता है। इसके अलावा हिजबुल्ला ने दावा किया कि लड़ाकों ने पहली बार इजरायली अर्ली वार्निंग पोस्ट पर भी हमला किया, जो कब्जे वाले सीरियन गोलान के माउंट हरमून पर है। लड़ाकों ने रॉकेट की बौछार से अक्का शहर के उत्तर में गोलानी ब्रिगेड के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। लड़ाकों ने एक के बाद एक कुल 10 बार खियाम के पूर्व में इजरायली सेना के एक समूह को रॉकेटों की बौछार से निशाना बना डाला। लड़ाकों ने मेतुल्ला बस्ती में तैनात इजरायली सेना को टारगेट कर रॉकेट से हमला किया। लड़ाकू विमानों ने इन जैतिम बेस पर भी इजरायली फौज पर रॉकेटों की बौछार की। अलमनारा बस्ती में इजरायली सैनिकों की टुकड़ी को निशाना बनाया। इसके अलावा तायर हरफा कस्बे में इजरायली सेना के साथ सीधा संघर्ष हुआ। बताया जाता है कि लड़ाकों ने तायर हरफा शहर के पश्चिमी हिस्से के एक घर में इजरायली सेना की घुसपैठ पर नजर रखी, जहां एक बख्तरबंद वाहन को नष्ट कर डाला। मध्यम दूरी की मशीन गनों और कई घातक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे इमारत के कुछ हिस्से इजरायली बलों पर गिरे। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि इजराइल हिजबुल्ला के कम दूरी के रॉकेट को काबू नहीं कर पा रहा। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम हिजबुल्ला के हमलों के सामने विफल रहा है। दरअसल लड़ाके उत्तरी इजराइल को लगातार अपना निशाना बनाते रहते हैं। बता दें कि ये इलाका सबसे ज्यादा हिजबुल्ला के हमलों का शिकार रहा है। इसके चलते उत्तरी इजरायली बस्तियों के लोग सुरक्षित अपनी बस्तियों में नहीं लौट पा रहे हैं। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पूर्वी बेका वैली में इजरायली हमलों में कम से कम 22 लोगों की जान गई। अक्टूबर 2023 से लेबनान पर इजरायली हमले में मरने वालों की संख्या 3,500 से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा 15,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इनमें से अधिकतर पिछले महीने तेज हुए हवाई और जमीनी हमलों के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं।